नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत खल्लाबाद चौकी में ही मौजूद हैं। जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, पुलिस चौकी भरवारी थाना कोखराज, ये एक यहाँ पे पीड़ित परिवार है। ये कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकचंदीपुर गाँव का कुछ ऐसा मामला सामने निकल कर आया है कि आप सभी लोगों को ये बात हैरान कर देगी, जो कि करारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक जिसने इनकी बहन के साथ धोखाधड़ी पूर्वक से शादी की योजना बनाई और वो योजना यहाँ तक बन के जा करके विफल हुई कि शादी के दिन बारात तक लेकर घर पहुँच गया। और जो कि ये जो लड़का जिसने इनकी बहन को गुमराह किया, इनके घर वालों को, इनके परिवार वालों को गुमराह किया, वो लड़का करारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का ही रहने वाला है। तो कई वर्ष पूर्व वो किसी और लड़की के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर के और वो कोर्ट मैरिज और शादी भी किया। ये भी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि उसके 3 बच्चे भी हैं। बाकी की जो जानकारियां हैं भैया जी से लेते हैं। भैया जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र कुमार यादव है। पिताजी का नाम? मान सिंह यादव। तो गाँव कौन सा है? चकचंदीपुर कोखराज भरवारी कौशाम्बी। भैया जी, आपकी जो सिस्टर है जिनकी शादी हो रही थी, आपकी सिस्टर थी जिनकी शादी हो रही मेरी थी, सिस्टर है वो, आपकी सिस्टर का क्या नाम है? प्रियंका यादव। भैया, ये जो बारात आने वाली थी, या तो जो आपके घर पे बारात आई है, ये किस गांव से आई थी बारात? ये खुर्रमपुर मलकिया पोस्ट करारी थाना करारी के लगता है। ये कितने दिन से सगाई को लेकर के चर्चाएं, फिर शादी पक्की हुई? 10 नवंबर 2024 में सगाई हुई थी। इसके पहले कोई सूचना नहीं मिली थी। मुझे 17 तारीख को शाम 5 बजे लगभग सूचना मिली है। ये जो 17 मई को 17 मई को ये इनकी सूचना ये मिली है कि मेरे पास दिल्ली से कोई पूनम शर्मा नाम की लेडी फ़ोन की है। उन्होंने कहा है कि आपको शादी नहीं करना है, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे बात करती हूँ और मेरे को पूरा इनका डिटेल दिए हैं। इनका शादी का भेजी है, इनका पूरा वीडियो भेजी, इनकी रिकॉर्डिंग भेजी, इनके FIR कागज भेजी है, इनका केस भी चल रहा है। लेकिन यहाँ गुमराह करके ये चकचंदीपुर में शादी करना चाह रहे थे। कल बारात लेकर इन्होंने शाम के जब गए तो शाम को गुमराह भी किए बारात के समय, लेकिन हम लोग गुमराह से बाहर होकर शादी ना किया है। जितना सामान हमने शादी में दिया, जैसे अपाची बाइक 21,000 रुपये, 10.5 ग्राम की सोने की जंजीर, 20,000 रुपये का कपड़ा, 21,000 रुपये नकदी, पोस्ट वाटिका करारी में 13 मार्च 2025 और हमारी 5-11 मई को आप लोगों ने करारी में गेस्ट हाउस में तिलक का जो कार्यक्रम होता है आपने किया 11 मई को जी। और फिर उसके बाद कल ये जो है 17 मई को 17 मई को ये बारात आपके दरवाजे घर आपकी बारात लेकर आए। लड़के का क्या नाम है? राजेंद्र कुमार, उनके पिताजी का नाम है माइक। ये गांव कौन सा था इनको? खुर्रमपुर मलकिया तो आपने करारी थाना करारी, खुर्रमपुर मलकिया पोस्ट करारी थाना करारी। तो भैया, ये जब बारात लेकर कल शाम को आए तो आपको शाम को ही इनकी जो पहली जो पत्नी थी, उन्होंने आपको फ़ोन के माध्यम से सूचना दी कि हमारे पति हैं? जी, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से मुझे सूचना दी और सूचना देने के बाद भी मुझे प्रूफ दे दिया। उस प्रूफ में मैंने इनसे पहले बात किया कि इन्होंने कहा कि मुझे गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, ये लड़के कह रहे थे कि मुझको गुमराह किया जा रहा है और बोल रहे थे कि ये खाली पैसे के लिए हमें गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन जब हमें प्रूफ मिला, हमने ये दबाव में लेकर उनके अंदर जब मुझे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा सम्मत हुआ था, लेकिन इस चीज़ की गलती है जो आपको योजना नहीं। और ये अब ये जो लड़का है जो आपकी बहन के साथ शादी करना चाहता था, अब ये लड़का कहाँ पे? ये लड़का इस समय पुलिस चौकी भरवारी पे है। प्यारे साथियों, जैसा कि ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, पुलिस चौकी में जो भरवारी है, यहाँ पे उस लड़के को यहाँ पे बैठा लिया गया है। जब भैया जी को सूचना मिली तो ये जो लड़के की शादी हो रही थी इनकी सिस्टर के साथ, जब उस लड़के की जो पूर्व में पहले जिस लड़की के साथ उस लड़के की पहले जिनके साथ शादी हुई थी, जब उन्होंने भैया जी को सूचना दी कि ये जो लड़का शादी कर रहा है ये हमारा पति है, और भैया ये भी क्या सूचना मिली कि उसके बच्चे भी थे? बच्चे, उसकी सूचना मिली हमें 9 बजे रात को। उसके पास 3 बच्चे भी हैं उस लड़की के पास। उन्होंने हमसे कहा कि वो गुमराह कर रही, वहाँ तक ये हमें गुमराह का रास्ता बताया।
लेकिन हमने क्लियर करने के बाद इन्हें शादी से इनकार कर दिया। हमारी मांग यही है कि जो हमने इनको दिया है वो हमारा वापसी चाहिए। जो शादी के दौरान सारी व्यवस्थाओं में जो आपके पैसे खर्च हुए हैं, ये सारा पैसा जो है वो भुगतान करें, और आप कोई कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो आपका पूरा, लेकिन आपके साथ तो धोखाधड़ी भी हुई है। इन्होंने इस प्रकार से आपकी बहन के साथ इस प्रकार का घिनौना कार्य किया है कि एक अनमैरिड लड़की को गुमराह किया, उनके परिजनों को गुमराह किया, और एक अपनी खुद की पत्नी जिसके साथ उन्होंने 3 बच्चे भी कर चुका है, उसको भी उसने गुमराह किया। इसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई तो बनती है, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो आपकी बहन की शादी को लेकर के मैनेज हुआ जितना सारा खर्चा, अनुमानित खर्चा लगभग अनुमानित खर्चा कितना लगा? 7,63,000 रुपये अभी तक मैंने इनके पीछे खर्च किया है। 7,63,000। और उसमें से अभी तो इन्होंने कोई आपको पैसा भी नहीं दिया? कोई 1 रुपये इन्होंने वापस नहीं किया है। पुलिस चौकी सरवारी फिलहाल आराम कर रहे हैं। इसमें पूरा प्रशासन का हाथ है कि वो इनको आराम करवाए। अच्छा, प्रशासन की लापरवाही भी देखने के लिए मिल रही है। और भैया, ये जो यहाँ पे जो बैठाए गए हैं, इनको ये तो इनके जो भी मुकदमे, या तो जो इनकी पत्नी ने पूर्व में एप्लीकेशन डाला था, तो आपके पास कुछ ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इनकी पत्नी के द्वारा आपको प्राप्त हुआ? डॉक्यूमेंट मुझे ये प्राप्त हुआ, इनकी FIR कागज़ की पत्नी भेजी है, इनका कोर्ट का कागज़ मेरे पास भेजी है, उसका शादी का जो इनके साथ जो संबंध हुआ था, वो संबंध का प्रूफ पेपर का मेरे पास है। अच्छा, पहले भी खबर इसके बारे में प्रकाशित भी हो चुके हैं, इस लड़के के संबंध में, जब ये उनको छोड़ करके आया था, है ना? पहले से पेपर में, अखबार में प्रकाशित भी हुई इसकी खबर हो चुकी थी। तो आप पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो? कार्रवाई चाहते हैं कि जितना हमारा पैसा खर्च हुआ, हमारा हिसाब करके हमें दिया जाए, और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। सारे साथियों, जैसा कि इंडियन नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे पत्रकार साथी रुपेश कुमार के साथ अभी हम कौशाम्बी जनपद में भरवारी चौकी क्षेत्र अंतर्गत चकचमरूपुर के गांव की एक घटना ये सामने निकल कर आई हुई है, जिसमें कि भैया जी की सिस्टर थी, इनके साथ एक लड़का करारी थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला, उसने धोखाधड़ी करके इनकी बहन के साथ वो शादी करना चाहता था। और भैया जी, इनकी ये जो लड़का था जो आपकी बहन के साथ शादी करना चाहता था, जो इनकी पहले की पत्नी थी, वो कहाँ की थी? वो दिल्ली गाजियाबाद की बता रही हैं, मुझे क्लियर नहीं पता, जो मुझे बताया गया वही नहीं। दिल्ली गाजियाबाद की रहने वाली वो, तो क्या वो बताएं कि कितने वर्ष पहले उनके साथ शादी हुई? 2013 में उनके साथ शादी इनकी हुई थी, 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल 2013 में शादी हुई। मेरे साथियों, जैसा कि 2025 अब चल रहा है, पूर्व में 2013 में ही उस लड़के की शादी हो चुकी है। 2013 से 2023 10 और 2 12 वर्ष पहले ही शादी करके दोबारा दूसरी लड़की को गुमराह करके, उनके परिजनों को गुमराह करके, 3 बच्चे होने के बावजूद दूसरी लड़की के साथ शादी करने साजिश किया, और साजिश यहाँ तक सफल हुई कि बारात वाले दिन तक जा करके जो बारात है वो लास्ट में रोकी गई, जब उनकी पहले की जो पत्नी थी, उन्होंने जिस लड़की के साथ शादी हो रही थी उनके भाई को ये सूचना दी कि जिसके साथ आपकी बहन की शादी हो रही वो हमारा पति है। कि जब आपके गांव में जब वो बारात लेकर आया था, जो शादी की रस्में हैं वो कहाँ तक आगे तक कार्रवाई? शादी की रस्में जो है बारात लेके आए थे, धूमधाम से बारात लेकर हमारे दरवाजे पहुँचे थे, हमें जानकारी मिली थी। बारात के बाद कोई आगे कार्यक्रम नहीं था, वहीं से हमने पंची कर दिया। वहीं से मतलब शादी जो रस्में हैं, कोई किसी भी प्रकार की कोई रस्म नहीं हुई, केवल बारात दरवाजे पर आई घर थी। उसके बाद आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया है, उसके बाद हमने इनका कार्य रद्द कर दिया। सारा जो शादी का कार्यक्रम था रद्द हुआ और पुलिस के हिरासत में उनको ले लिया गया। जैसा कि प्यारे साथियों, ये जो भैया जी थे, इनसे हमने सारी जानकारी निकाली। उनकी सिस्टर थी, जो लड़का था जो इनकी बहन को गुमराह करके शादी करना चाहता था, और एक अपनी खुद की पत्नी को भी गुमराह कर रहा था, जिसके 3 बच्चे भी थे। और उसके बाद में ये जैसे ही बारात लेकर चकचमरूपुर गांव में आया, जो तिलक का कार्यक्रम था वो पहले ही करारी के गेस्ट हाउस में हो चुका था। जब ये 17 मई को जब ये बारात लेकर आया चकचमरूपुर में, तब परिजनों को इस बात की सूचना उनकी पहले की पत्नी ने दे दी थी, जिससे शादी की कोई जो रस्में हैं वो किसी भी प्रकार की रस्में कोई नहीं हुई थी। बस उसी दौरान ही जो लड़का था जो बारात लेकर के लड़की को शादी करने के लिए इनके दरवाजे पर पहुंचा था, उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा सूचना दे करके उसको पुलिस हिरासत में ले करके, और ये जो भरवारी चौकी है यहाँ पे ला करके उनको बैठाया गया है। जो आगे की जो कार्यवाही है, ये जिस प्रकार से इस लड़के ने पीड़ित
परिवार के साथ और इनके पूरे परिजनों को गुमराह किया है। उसके धोखाधड़ी के जो कार्यवाही है, परिजनों को जिस प्रकार से उसने धोखा दिया, इसके ऊपर कठोर धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे दर्ज हों और उसके साथ साथ में जितना इनकी शादी के व्यवस्था में जितना इन्होंने पैसे खर्च किए थे वो सारे पैसों की भरपाई करें। पत्रकार साथी रुपेश कुमार के साथ अभी हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद में कोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत ये चौकी भरवाड़ी चौकी में ही मौजूद है। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज, मैं रिंकू राज।